नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मार्च में 2 नए मेट्रो स्टेशन होंगे शुरू। पटना के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति होगी अनिवार्य। बिहार की राजधानी को मिलेगा आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल। महादलित महिलाएं भी जल्द बनेंगी पटना में पिंक बसों की ड्राइवर। महज 24 घंटे में बदली मोहम्मद सिराज की किस्मत। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 933 पदों के लिए यूपीएससी ने मांगे आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत करीब 933 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार upsc.online.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 और मेंस परीक्षा 21 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 32 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपए है, जबकि महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। मार्च महीने में 2 नए मेट्रो स्टेशन होंगे शुरू। पटना मेट्रो परियोजना के विस्तार के तहत मल्हाई पकड़ी और खेमनीचक स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह यानी कि 25 से 28 फरवरी तक में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी यानी कि CMRS की अंतिम सुरक्षा जांच होगी। सभी तकनीकी मानकों पर खरा उतरने पर मार्च के पहले सप्ताह में सेवा शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में मेट्रो ISBT 0 माइल और भूतनाथ के बीच चल रही है और नए स्टेशनों के जुड़ने से कॉरिडोर 6 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और पूर्वी पटना को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रशासनिक कार्यालय भी ISBT डिपो परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे संचालन और समन्वय मजबूत होगा। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना और आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन पछुआ हवाओं के कारण हल्की ठंड बनी रहेगी। सुबह हल्का कोहरा या धुंध दिख सकती है, जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा और धूप से राहत मिलेगी। रात में फिर से कोहरा और बादल रहने की संभावना है। 9 फरवरी से पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में भी बदलाव संभव है और हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। तेज हवाओं से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि AQI 201 रहा, जो खराब श्रेणी दर्शाता है। PMCH नए भवन में विभाग शिफ्टिंग हुई शुरू। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल PMCH के नवनिर्मित भवन को पूरी तरह से चालू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षण के बाद निर्णय लिया गया कि शिशु रोग विभाग को 21 फरवरी और स्त्री प्रसूति विभाग को 28 फरवरी को चरणबद्ध तरीके से नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि मरीजों की सेवाएं प्रभावित न हो। और नए भवन में अत्याधुनिक NICU, PICU, अतिरिक्त बेड, ऑपरेशन थिएटर और ICU सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसके साथ ही CT स्कैन और MRI सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। सफल शिफ्टिंग के बाद अन्य विभागों को भी स्थानांतरित कर PMCH को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति होगी अनिवार्य। पटना के सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार अटेंडेंस ऐप के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जिन स्कूलों को 2-2 टैबलेट दिए गए हैं, वहां पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है और 10 फरवरी से अनुपालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। पटना के लगभग 3400 स्कूलों में इस व्यवस्था की निगरानी शुरू हो चुकी है। शिक्षकों को छात्रों की उपस्थिति, पढ़ाई, मिड डे मील और स्कूल परिसर की गतिविधियों की फोटोज और वीडियोज अपलोड करने होंगे तथा हर महीने विषयवार पढ़ाए गए पाठ्यक्रम का विवरण भी अपडेट करना अनिवार्य किया जाएगा। महादलित महिलाएं भी जल्द बनेंगी पटना में पिंक बसों की ड्राइवर। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल के तहत महादलित महिलाएं जल्द ही पटना में पिंक बसों की ड्राइवर बनेंगी। पहले चरण में 6 महिलाओं आरती, रागिनी, अनिता, सरस्वती, गायत्री और बेबी कुमारी का चयन किया गया है, जिन्हें औरंगाबाद स्थित IDTR में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद 14 फरवरी को उनका औपचारिक नियोजन किया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देना और सार्वजनिक परिवहन में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना है। आगे और महिला चालकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे सुरक्षित महिला केंद्रित परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। पटना को मिलेगा आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल। पटना के हार्डिंग पार्क में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से नया पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके लिए पूर्व मध्य रेल ने DPR भी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मार्च में रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल वहां से निर्माण शुरू होने की संभावना है और इसे चरणबद्ध तरीके से करीब 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।
4.8 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस टर्मिनल में 5 प्लेटफॉर्म, आधुनिक स्टेशन भवन, वेटिंग हॉल, मल्टी लेवल पार्किंग और फुट ओवर ब्रिज भी होंगे। टर्मिनल चालू होने पर पटना जंक्शन पर यात्रियों का दबाव कम होगा तथा इसे मेट्रो और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से जोड़ा जाएगा। 11 फरवरी तक चलेगी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग। सक्षमता परीक्षा तृतीय एवं चतुर्थ के सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पटना में जारी है। शनिवार को दूसरे दिन 178 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई, जिससे अब तक कुल 396 शिक्षकों का परामर्श पूरा हो चुका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 11 फरवरी तक चलेगी और सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक DRCC पटना में उपस्थित होना होगा। इस दौरान उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और अभ्यर्थियों के लिए आधार कार्ड तथा उससे लिंक पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य किया गया है। बिहार में 11 फरवरी को बनेगा पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार में 10 से 28 फरवरी तक सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा और विशेष रूप से 11 फरवरी को 34 जिलों में 40,000 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से मेगा अभियान आयोजित होगा, जिसमें लगभग 1 करोड़ जीविका दीदी और उनके परिवारों को फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। राज्य के कुल 8.97 करोड़ आबादी को 17 दिनों में दवा देने का लक्ष्य है और कुछ जिलों में 2 दवाएं एल्बेंडाजोल व DEC और अन्य जिलों में 3 दवाएं आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल व DEC स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में खिलाई जाएंगी। अभियान से विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी योजना है। डिजिटल फ्रॉड पीड़ितों को RBI देगा राहत। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल फ्रॉड से प्रभावित ग्राहकों को आर्थिक राहत देने के लिए नया नियम लाने जा रहा है। इस नियम के अनुसार यदि ग्राहक समय पर बैंक को धोखाधड़ी की सूचना देता है तो उसे मुआवजा मिल सकता है। मुआवजे की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए तय की गई है और नुकसान का 85% या 25,000 रुपए जो भी कम होगा वही राशि दी जाएगी। यह मुआवजा साल में केवल एक बार मिलेगा और इस पहल का उद्देश्य डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाना, ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उमंग 2026 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिए राज्य स्तरीय वार्षिक खेलकूद एवं साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 का उद्घाटन मंत्री सुनील कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का राज्य स्तरीय मंच देकर उनके अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क और आत्मविश्वास का विकास करना है। प्रतियोगिता 3 चरणों संस्थान, प्रमंडल और राज्य स्तर में आयोजित होती है और 7 से 12 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजार बाग में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न संस्थानों के हजारों छात्र छात्राएं और शिक्षक भाग ले रहे हैं। पटना नगर निगम की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। पटना नगर निगम परिषद की 10वीं साधारण बैठक में करीब 6 माह से लंबित प्रस्तावों में से 8 को मंजूरी दी गई है। प्रमुख निर्णयों में 200 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करना, कचरा प्रबंधन के लिए 375 वाहन व 750 हाथ ठेले खरीदना, पार्षदों के लिए 1-1 करोड़ की योजनाएं, 100 वाटर ATM और हाई यील्ड ट्यूबवेल स्थापना शामिल है। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ, जबकि नई विज्ञापन नियमावली पर पुनः बैठक होगी। सर्वे केवल 19 वार्डों में होने पर हंगामा हुआ। 3 विवादित प्रस्तावों को फिलहाल अलग रखा गया और अन्य विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। फेशियल ऑथेंटिकेशन से बदलेगा आधार सिस्टम। आधार विजन 2032 के तहत आधार के तकनीकी ढांचे में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, जिसमें फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन को प्राथमिक पहचान माध्यम बनाया जाएगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार इस रोड मैप का उद्देश्य आधार को अधिक तेज, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाना है। AI, क्लाउड, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। सरकार फेस ऑथेंटिकेशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी में है और इसके साथ ही बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट और 2032 तक नए तकनीकी अनुबंध पर भी जोर दिया गया है। PNB बिहार ग्रामीण बैंक क्रेडिट कार्ड हुआ लॉन्च। पंजाब नेशनल बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक के संयुक्त सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सेवा का शुभारंभ शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मुकुल सहाय ने किया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह, पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक दीपक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष मुकुल सहाय ने बताया कि बैंक के 26 क्षेत्रीय कार्यालयों, 2014 शाखाओं और 6,500 से भी अधिक BC सेंटर के माध्यम से ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें PNB क्रेडिट कार्ड की सभी आधुनिक सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। सीएम नीतीश ने पशुपालन निदेशालय के लिए जारी किए दिशा निर्देश।
सीएम नीतीश ने बिहार वेटरनरी कॉलेज कैंपस स्थित पशुपालन निदेशालय और राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की चहारदीवारी को ऊंचा करने तथा परिसर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने फार्मर्स ट्रेनिंग हॉल सहित भवन के विभिन्न हिस्सों का जायजा लेकर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और भवन निर्माण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ किसानों को प्रशिक्षण मिलने से उन्हें बड़ा लाभ होगा और सरकार कृषकों व पशुपालकों के हित में लगातार कार्य कर रही है। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जाने एक साल में कितनी बार कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल। आयुष्मान भारत योजना यानी कि PMJAY आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज प्रदान करती है। इस योजना में इलाज की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन कुल खर्च परिवार के लिए 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए हॉस्पिटल में अपना आयुष्मान कार्ड दिखाना और पहचान सत्यापित कराना आवश्यक है। कार्ड एक्टिव होना चाहिए और हॉस्पिटल योजना में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। योजना के पैकेज में शामिल बीमारियों का ही इलाज कवर होता है और हाल ही में आधार आधारित KYC अनिवार्य कर फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था की गई है। 240 प्रखंडों में नए कार्यालय भवनों का होगा निर्माण। राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 240 प्रखंडों में नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवन तथा 59 प्रखंडों में कार्यालय के साथ आवासीय परिसर का निर्माण शुरू किया गया है। शेष प्रखंडों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी और जल्द कार्य आरंभ होगा। भवन निर्माण विभाग उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लगातार समीक्षा, निगरानी और अभियंताओं व संवेदकों का प्रशिक्षण कर रहा है। कुछ स्थानों पर भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। प्रत्येक आवासीय परिसर सहित भवन पर लगभग 30.74 करोड़ तथा केवल कार्यालय भवन पर लगभग 16.62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी भवनों की छतों पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। 110 प्रखंडों में 3 चरणों में चलेगा पूर्ण टीकाकरण अभियान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 110 प्रखंडों में 3 चरणों 9 से 14 फरवरी, 9 से 14 मार्च और 7 से 13 अप्रैल में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। वर्ष 2026 तक खसरा, रुबैला उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। कम टीकाकरण आच्छादन वाले क्षेत्रों जहां पिछले 6 माह में सत्र नहीं हुए हैं या रोग प्रकोप पाया गया है, वहां अनिवार्य टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। ईंट भट्टा, दियारा, मलिन बस्तियों और दूरस्थ क्षेत्रों में अतिरिक्त सत्र लगाए जाएंगे तथा 90% से कम आच्छादन वाले प्रखंडों को अति संवेदनशील मानकर विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। महज 24 घंटे में बदली मोहम्मद सिराज की किस्मत। मोहम्मद सिराज ने भारत अमेरिका T20 विश्व कप मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वे मूल रूप से स्पेन जाने की तैयारी में थे, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव के अचानक आए मैसेज पर 24 घंटे के भीतर टीम से जुड़ गए। रात के 3 बजे मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में मौका मिला और हर्षित राणा के चोटिल होने और बुमराह की तबीयत खराब होने से उन्हें अवसर मिला। सिराज ने रणजी ट्रॉफी वाली लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 3 विकेट लिए और भारत को 29 रन से जीत दिलाने में योगदान दिया। नीट छात्रा केस में दिल्ली में हुआ धरना प्रदर्शन। पटना के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मृत्यु के मामले में न्याय की मांग अब दिल्ली तक पहुंची। बीते दिन 8 फरवरी को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जहानाबाद से नीट छात्रा का परिवार गुप्त रूप से दिल्ली पहुंचा। छात्रा के परिवार ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। पिता ने न्यायिक जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि घटना उजागर करने वालों को धमकियां मिल रही हैं। परिवार का आरोप है कि इस धरना प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए ही पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की गई। बिहार में 10 नए अल्पसंख्यक छात्रावास का होगा निर्माण। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत राज्य में 10 नए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सभी 38 जिलों में कुल 61 छात्रावास निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिनमें से 51 का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष 10 का कार्य इस वर्ष शुरू होगा। अररिया और जमुई में 2-2 तथा बेगूसराय, सीतामढ़ी, भोजपुर, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद और मधुबनी में 1-1 छात्रावास बनाए जाएंगे। विभागीय सचिव ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही हज यात्रियों के लिए 10 से 15 फरवरी तक विशेष मेडिकल कैंप आयोजित कर तत्काल जांच रिपोर्ट देने की व्यवस्था भी की जाएगी। मसौढ़ी प्रखंड पंचायत सचिव पर करोड़ों रुपए गबन का आरोप। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में पंचायत सचिव रमाकांत गिरी पर 1.06 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी राशि के गबन का आरोप लगा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मोकामा प्रखंड में कार्यरत रहते हुए उनके पास 15 पंचायतों का प्रभार था, जहां 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं के तहत कई विकास कार्य होने थे। जांच में पाया गया कि जारी राशि का न तो ऑडिट कराया गया और न ही सही लेखा जोखा दिया गया। जिलाधिकारी की जांच में वित्तीय अनियमितता और कर्तव्य में लापरवाही की पुष्टि होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी विनीत कुमार की। विनीत कुमार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों व टीवी में भी काम किया है। ये द्रोहकाल, कच्चे धागे, अक्स, शूल और मसान जैसी हिंदी फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं। मसान में शवदाह कर्मी की उनकी भूमिका को विशेष सराहना मिली। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों रिटर्न टू राजपुर और भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन में भी अभिनय किया है। तेलुगु फिल्म विक्रमाकुर्डु में उनका प्रदर्शन बेहद प्रशंसित रहा। वे बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी सुनीत कुमार के छोटे भाई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अजीत कृतिकार, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अशोक कुमार, राकेश मिश्रा और विजय शंकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया ने लोगों को पास लाया है या फिर दूर कर दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।